अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तीन। मैं हूं अली सरवर। एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं और इससे पहले कि मैं खबर बयान करूं, मैं मौजूद दोनों मेहमानों को एक बार फिर आप तारुफ करा दूं। नवेद ज़ुबैरी साहब सीनियर तजज़ियाकार दानिशवर हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, बहुत शुक्रिया सर एक बार तशरीफ लाने का। अनीस मंसूरी सर मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया अनीस मंसूरी साहब आपका। सबसे पहली जो खबर है जिस पर हमें आज बात करनी है वो है जी, अब की बार 400 पार का दावा किया था और दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन कहा जाता है इसको, जो कि 6 हफ्तों से ज़ायद 7 मरहलों में मुनक्किद हुआ। मैं बात कर रहा हूँ भारत के इलेक्शन की, और बीजेपी भारी अक्सरियत हासिल करने में वहाँ नाकाम हुई है। गो के मोदी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन हुआ इसके बरक्स है। अब तक जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी का जो इत्तेहाद था एनडीए, उन्होंने 292 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेसी इत्तेहाद इंडिया 233 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुआ है, जबकि जो 18 नशिस्तें हैं वो दीगर पार्टीज़ के पास हैं। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन, और इसमें मोदी सरकार ने तो ये कहा है, मोदी सरकार क्या बल्कि मोदी ने ये कहा है कि जी वो मरकज़ में बासानी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि राहुल गांधी का जो बयान है वो भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, उस पर भी हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। राहुल गांधी ने जो कांग्रेस के कता धरता हैं उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं अपने दोनों मौजूद मेहमानों से ज़रा इंडिया के हवाले से गुफ्तगू हो जाए कि इंडिया की 543 रुकनी पार्लिमान के लिए इंतखाबात हुए। जिस तरह मैंने कहा कि 6 से ज़ायद हफ्तों में 7 मरहलों में इंतखाबात हुए हैं और 292 नशिस्तें हासिल की हैं एनडीए यानी कि बीजेपी का जो इत्तेहाद है, जिसमें 24 से ज़ायद जमातें शामिल हैं। क्या कहेंगे नवेद ज़ुबैरी साहब, ख़ास तौर पर जो इनकी तो अब की बार 400 पार का दावा तो रह गया, लेकिन मरकज़ में हुकूमत तो अब भी बनाने की पोजीशन में ये हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो चूँकि नशिस्तें कम हैं तो 172, जबकि वहाँ 272 चाहिए उनको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहूँगा कि ये मोदी की शिकस्त हुई है और उनके बयानी की शिकस्त हुई है, और उनके जितने मोरल हाई थे वो इतनी ऐसा चिकना चूर हुए हैं कि उनको संभलने में बहुत टाइम लगेगा। और अब की बार 400 पार तो क्या 300 पार भी नहीं हो पाया, और ये बड़ी मुश्किल से ये हुकूमत बनाना जा रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां इनके साथ हैं और उनको साथ लेके चलेंगे, वो ब्लैकमेल करेंगे। पहले जैसी इनको स्मूथ राइडिंग नहीं मिलेगी। अब की गवर्नमेंट इनको चलाने के लिए इनके कहते हैं ना वो दांतों से भी पसीने आ जाएंगे। और अपोजिशन भी पहले जैसी नहीं है। राहुल गांधी एक बहुत बड़े इंडिया के नए लीडर उभरते हुए सामने आए हैं। 233 नशिस्तें हैं, और अगर 18 इधर भी आ जाए उसमें से ये 250 बना लेंगे तो उनको हाउस चलाना जो ना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अब वो जो उनके सोच थी कि मैं आइन में तरमीम कर लूँगा और ये कर लूँगा वो कर लूँगा, वो अब सब वो एक बातें और ख्याल रह जाएंगे। अब वो जिस तरीके से हेड डाउन करके हुकूमत चलाने की जैसे कि उनको आदत है नहीं, अब उनको जब चलानी पड़ेगी तो ये बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। और मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि ये कुछ इस तरह होगा कि इंडिया में भी इस बार मिड टर्म इलेक्शन होंगे। मिड टर्म इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं जी। बड़ा बयान, बड़ा तज़िया नवेद ज़ुबैरी साहब ने आज 3 बाद प्रोग्राम की में वापसी हुई है और ये तज़िया पेश किया है। भारतीय इंतखाबात भाई नताइज अभी ताज़ा आए हैं, और ताज़ा खबर ये है कि नवेद ज़ुबैरी साहब फरमा रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन वहाँ भी होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कमज़ोर पिच पर मौजूद हैं मोदी। अब अनीस मंसूरी साहब, आपका तज़िया क्या है? इंडिया की 543 रुकनी के पार्लियामान के लिए जो इलेक्शन हुए उसमें 292 और 233 कांग्रेस मौजूद है। क्या समझते हैं आप? आपको भी ये लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ मामला जाएंगे, मोदी से संभाला नहीं जाएगा, या आपको लगता है कि तीसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं, वो बनने जा रहे हैं तो इसको बासानी 5 साल निकाल देंगे वो? बहुत शुक्रिया अली आपका। आपने मीडिया पर पूरा कंट्रोल रखा। आपने हर वो मुमकिन कोशिश की जिसके साथ नफ़रतें उभर सकें। फस्तायत की आला मिसाल कायम की गई। कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं आप? मैं इंडिया की ना, मैं अफगानिस्तान व दीगर ज़हन में आ रहे थे। मैं जी बात कर रहा हूँ, आप जो है वो अक्स ना करें। नहीं मैं तो आज़रबाईजान दिमाग घूम गया था। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान में भी इस तरह के बैनर्स आज लगाए हैं सब जगह। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क है, आज़ाद तमाम फैसले होते हैं। खैर, मैं हम नुक्ते पर रहें, किसी फसाद फैलाने की तरफ ना जाए जो मोदी ने किया। अच्छा, फस्तायत की आला मिसाल उसने कायम की, लोगों को माशी तौर पर गुलाम करके रोटी तक महदूद किया और सिर्फ अपनी प्रमोशन पर पैसा लगाया। मैं सर आता हूँ कि हारा क्यों मैं चाहता हूँ इस पर पहले बताइए, आपको लगता क्या है कि बासानी हुकूमत बनाने के बाद चला भी सकेंगे?
देखिए हुकूमत या मिड टर्म नजर आ रहे हैं आपको भी नवाज ज़ुबैर साहब की नहीं, तरह? देखिए मिड टर्म का ऐसा अभी वहाँ पर मुमकिनात में से नहीं है। मामला यह है कि इस वक्त आप देखिए कि उन्हें 300 क्रॉस नहीं कर सके। वो 400 का दावा कर रहे थे कि 400 क्रॉस करेंगे। दर हकीकत वो 2/3 अक्सरियत लेने के बाद इंडिया का आइन तब्दील करना चाहते थे। इंडिया का जो सेकुलर चेहरा था उसे अपनी आइडियोलॉजी के तहत हिंदू तवा पर कन्वर्ट करना चाहते थे। नहीं हुआ अभी तक, आप समझते हैं? देखिए जज्बात के तौर पर उन्होंने हर तरह से उभारने की कोशिश की, लेकिन इंडिया की अवाम ने ये बात साबित की कि तमाम मीडिया पर कंट्रोल के बावजूद, तमाम बड़े बड़े सेठों के गिरेबानों को हाथ रखकर अपना दोस्त बनाने के बावजूद भी वो इस कामयाबी को हासिल नहीं कर सके। अवाम जो सोचते हैं, अवाम ने अपनी ताकत का वहाँ पर मुजाहरा किया। बहरहाल अगर बीजेपी गवर्नमेंट भी बना लेती है इन इत्तेहादियों के साथ, तो ये बात जहन में रखी जाए, एक कमज़ोर हुकूमत होगी। और अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, अभी भी वहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग अगर यहाँ से वहाँ हो जाए, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर 20 लोग अगर कांग्रेस की तरफ यानी इंडिया इत्तेहाद जो उनका है उसकी तरफ चले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि तो तब्दीली आ सकती है। अच्छा, इस पे मैं आता हूँ। आनी थी, उसी तरीके से आनी थी जिस तरह पाकिस्तान में आनी थी, बस वैसे ही है। नहीं, वहाँ के हालात हमसे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, चलाने वाले बहुत अच्छा चला रहे हैं। लेकिन नवाज ज़ुबैर साहब, सर मुस्कुराए देखिए, नहीं सर, मैं सवाल तो कर लें सर। आपने उसकी बात में आ गए। नहीं, मैं आपने शर्जील नाम साहब की तारीफ की। सर मैं आ रहा हूँ। मैं ही चाहता हूँ कि राहुल गांधी चूंकि कांग्रेस के करता धरता नौजवान रहनुमा है, उस इलेक्शन पर उन्होंने जो कुछ कहा है, नौजवान किस बुनियाद पे कहा? सर मोदी के मुकाबले में। अच्छा, तो रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। वो कहते हैं हमने एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया हमारे खिलाफ थी, इसलिए मोदी इतनी निश्चय लेने में भी कामयाब हुए हैं, वरना ये हाल नहीं होता। आपको भी लगता है कि वाकई ये माहौल था या इससे बुरा या इससे कम? देखिए, कुछ ना कुछ तो होगा जब उन्होंने कहा है। और इलेक्शन में छोटी सी चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया जाता है, और यही एक पॉलिटिशियन का कमाल होता है। और राहुल अब मंझ गए हैं, जहाँ मोदी अब थक गए हैं वहाँ राहुल अब मंझ गए हैं, और ये आगे बहुत टफ टाइम देंगे। ये मुझे एक इंडिया का एक नया लीडर उभरता नजर आया है जो मोदी को बहा ले जाएगा। और अगर ये मिड टर्म नहीं भी हुए तो बहुत मुमकिन है कि वहाँ भी अदम एतमाद आ जाए, वहाँ भी इन हाउस चेंजेस हो जाए। लेकिन मुझे ये मोदी की गाड़ी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। अगले 4 साल तक ये हुकूमत कर पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा। हो सकता है कोई मुमकिनात में इसके खिलाफ बात हो जाए, लेकिन जो सियासत कहती है, जो पॉलिटिक्स कह रही है, जिस तरीके से चेंज आ रहा है इंडिया में, ख़ास तौर से यूथ में, और जो इनकी एक के बाद जो चंद्रमा का प्रोग्राम को जिस तरह यूथ ने, यूनिवर्सिटी के बच्चियों ने उछाल के फेंका कि आप अंधेरे में उतर गए, सिग्नल नहीं आया, ये वो इतना पैसा ज़ाया कर दिया, गुर्बत इंतहाई ज़्यादा है, वहाँ पे लोग भूख मर रहे हैं। तो वो मोदी एक्सपोज हो गए हैं। और ये शिकस्त जो है ना, ये मैं तो शिकस्त ही कहूँगा कि 400 पार तो जब 300 पार नहीं हो पाए, और इतनी सारी पार्टी 400 तो ज़ाहिर है टर्न नहीं पार कर सकता है, पार्टी को मिला के जब हुकूमत बनाई जाती है तो उसको चलाना अच्छा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के लिए कैसा शगुन है मोदी का तीसरी बार कमजोर पोजीशन में वज़ीर-ए-आज़म बनना? पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है, उधर की खुशाइंद है क्यों? खान ने तो ये कहा था कि जी बहुत अच्छा है, मोदी आ गया, इस बार ये हो जाएगा, हालांकि फिर उसके बरक्स हुआ। देखिए, जितनी कमजोर हुकूमत इंडिया में होगी, पाकिस्तान को सूट करती है, पाकिस्तान को वो ज़्यादा सूट करेगी, क्योंकि जितनी मोदी स्ट्रांग था उसने एक के बाद एक कानून चेंज किए। आपने कश्मीर में देखा और मसलों में भी देखा। अब वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। अपोजिशन हर चीज़ की अपोज करेगी जो इस किस्म के वो प्रोग्राम लेकर आएगा। तो दुनिया उसी तरह बात करेगी कमजोर पोजीशन में भी होते हुए भी, या लगता है आपको अब रवैया में तब्दील करना पड़ेगा दुनिया को? रवैया अपने आप तब्दील हो जाता है। जो स्ट्रांग लीडर होता है उससे बात करने का तरीका अलग होता है। उनको पता होता है जब वो आ रहा है कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म है तो उससे बात करने के तरीके अलग होते हैं। अपोजिशन लीडर, अपकमिंग लीडर इंडिया का, उसको ज़्यादा अहमियत देगी बाकी दुनिया। और इंडिया में आपने देखा आज 5000 से ज़्यादा का स्टॉक जो है वो क्रैश कर गया है, और ये भी सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि सेटों पे बड़े पैसे लगे हुए थे सेटों के इसमें, और वो पैसा 30 लाख करोड़ का नुकसान तो वो उनको जब नुकसान होगा तो कुछ ना कुछ गरीबों को फायदा होगा। अनीस मंसूरी साहब, पाकिस्तान के लिए कैसा शगुन है? मैं चाहूंगा आप वही सवाल पूछें जो आपने वहां पूछा था। कैसा शगुन है पाकिस्तान के लिए? नहीं, आपने जो सवाल पूछा क्या था, वो अदलिया, उसका हो गया जवाब। आपके लिए अलग सवाल है। ये तो आप जो है वो आसान सवाल जो है वो ठीक है भाई। अच्छा जी, पाकिस्तान के लिए किस तरह देख रहे हैं? ये बात दुरुस्त है किस हद तक नवाज ज़ुबैर साहब की कि दुनिया
स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अगर गवर्नमेंट में वो होते तो कुछ और अंदाज होता, और अब जो कमज़ोर पोजीशन में अगर गवर्नमेंट को बनाने में कामयाब होते हैं तो फिर दुनिया का अंदाज कुछ और होगा बात करने का। देखिए, इसे 3 तरीक़ों से देखते हैं हम। पहला तरीक़ेकार यह है कि इंडिया में कमज़ोर बीजेपी की गवर्नमेंट इंडिया के अंदर मुसलमानों पर तशद्दुद को ज़्यादा उभारेगी, इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को उभारेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब इसका मेन स्लोगन ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ था, आपने मोदी की भी तमाम तकारीर सुनी। नहीं, ये तो कार्ड खेल लिया ना। नहीं, आप खेलेंगे, आप ज़्यादा खेलेंगे। देखिए, ज़्यादा नहीं, देखिए ज़्यादा खेलेंगे। जब कभी भी इस तरह की फस्तायत की हुकूमत कमज़ोर होती है तो ये अक़लियतों के ख़िलाफ़ ज़्यादा ताकत के साथ आती है। हिटलर जितना कमज़ोर होता जा रहा था, उतना ज़्यादा वो उस वक्त वहाँ पर जो यहूदी थे उससे ख़िलाफ़ होता गया। तो मुझे ये डाउट है कि ये कमज़ोर हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए अक़लियत पे अगर वो और ज्यादा सख्त हो जाएंगे तो क्या पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा? सख्त नहीं होंगे, वो नफरतें ज्यादा फैलाएंगे, तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी उससे? नहीं, वो अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए। मैं पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा, हुकूमत को कायम रखने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा साजिशें करेंगे। वो पाकिस्तान के खिलाफ शगुन तो नहीं, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ। देखिए, वो एक कमजोर हुकूमत क्या करती है, वो अपने एक दुश्मन की तलाश में होती है। नहीं, कोई गलती ना करना, फिर मार तो हमसे बहुत दाव खा चुके हैं, एक बार फिर ना कोई इस तरह का। आपने सवाल जो पूछा, हम तो अभी उस पर हैं। हम अगर कुछ कहते हैं तो आप शिकायत करने लग जाते हैं फिर, और फिर शिकायत दूसरी तरफ आप जो है वो बहुत सारी जगह मुद्दे पे है ना। हाँ, ठीक है, मैं मुद्दे पे ही हूँ। हम तो मुद्दे से हटते नहीं है, आप हमें हमेशा डाइवर्ट कर जाते हैं। हम तो एक ही बात कह रहे होते हैं, आप कहते हैं नहीं ये नहीं कहना, ये कहना है। हम कब तक ये कहते रहे? चले खैर। अच्छा जी, महंगाई, बेरोजगारी, तफरकन तकारीर, फौज में भी मुतनाज़ा इस्लाहात की, जिसकी वजह से वहाँ के तजियाकार भी आप लोगों की तरह ही कह रहे हैं कि जी इसकी वजह से मोदी को बहुत सारी जगहों पर जहाँ जीतना चाहिए था वहाँ हार इनके नसीब में आई है। अच्छा, ये ख़ासतौर पर स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई, 30 लाख करोड़ का नुकसान कहते हैं जी हुआ है कारोबारी शख्सियात को। अच्छा, इनसे कितना फ़र्क पड़ेगा इंडिया की मईशत को? देखिए, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक साथ इतनी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाए और उसमें खाली 1-2 दिन 10 लोगों का सरमाया नहीं लगा होता, बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए होते हैं और उन सब का सरमाया देखने में तो ये सेठों का नुकसान है। और सेठ सारे आपको पता है सपोर्ट कर रहे थे मोदी को, तो ये मोदी की जो कहते हैं ना इसकी बिसात गिरी है तो वो उन सेठों को लेके गिरेगी। अब सेठ क्या होता है? सेठ होता है, उसके लिए कोई मोदी नहीं है, कोई राहुल नहीं है। वो देखिएगा मेरा पैसा वो अगली बारी खेल रहा होता है, वो फिर अब राहुल की तरफ मोटिवेट होना शुरू होंगे। जैसे जैसे वो राहुल की तरफ मोटिवेट होना शुरू होंगे वैसे वैसे इनकी गवर्नमेंट कमज़ोर होगी। तभी मेरा ये तजिया है कि मुझे ये गाड़ी चलती नज़र नहीं आ रही है। कमज़ोर मोदी को गिराना आसान होगा। अब अनिस मंसूर साहब, कमज़ोर अगर गवर्नमेंट बनती है किसी मुल्क में, लेकिन हम तो ख़ासतौर पर भारत की इसलिए बात कर रहे हैं कि 30 लाख करोड़ कहा जाता नुकसान हुआ है, तो मईशत लगता है आपको अपनी संभाल सकेंगे? इस पोजीशन में नहीं है मोदी? देखिए, मईशत उस वक्त भी बहुत बुरे हाल में थी। मामला यह है कि देखिए, हम कांग्रेस को हीरो समझें या कांग्रेस को विलन समझें, हम बीजेपी को हीरो समझें या बीजेपी को विलन समझें, मामला ये कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है। 1971 में पाकिस्तान को 2 लख्त करने वालों में कांग्रेस शामिल थी, सही है। बीजेपी ने कश्मीर में सारे मामला किए। दर हकीकत इंडिया में जो भी हुकूमत आती है वो मुसलमानों के साथ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ वो सलूक नहीं रखती, क्योंकि अपनी सियासत उनको अजीज़ होती है। मामला सारा यह है कि अगर हम ज़रा सा खुले दिमाग से देखिए तो इस वक्त जो सारा मामला हुआ है इसमें तमाम बड़े बड़े सेठों ने इलेक्शन बॉन्ड्स ख़रीदे थे, और वो इलेक्शन बॉन्ड्स तमाम के तमाम जो ख़रीदे गए थे वो बीजेपी के लिए ख़रीदे गए थे। उन तमाम कंपनीज़ को बड़े बड़े ठेके जो दिए गए थे वो बीजेपी ने, मोदी ने दिए थे। उन तमाम के साथ जो जहाज़ों में सफ़र करते थे वो मोदी करते थे। कहा जाता था कि वो जो बैग लेके जाते हैं वो अंबानी का बैग होता है, उसमें हर वक्त अंबानी के कॉन्ट्रैक्ट साइंस होते हैं। बात सारी है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई है ये दर हकीकत ये बताने के लिए हुई है कि देखो अगर तुमने हमारे बंदे को गिराया तो फिर क्या होगा। ये इसकी कोई और है जी, ये बहुत बड़ा, और ये कोई और बड़ा नुकसान इसमें नहीं होगा। नुकसान हो जाए। छोटा सा ब्रेक का कहा जा रहा है जी, छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद हमें बात करनी है पाकिस्तान के साबिक सदर आरिफ अलवी साहब, उनका बड़ा अहम स्टेटमेंट है। प्रोग्राम के बाद वो डिस्कस करेंगे, अपने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के सामने वो रखेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ऐश नाउ।